अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन सदन से कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य के नदारद रहने पर भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पर जमकर कसा तंज। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, न्याय यात्रा में जुटा है पूरा विपक्ष, सदन की चिंता करनी छोड़ युवराज के स्वागत में लगी है पूरी पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा के सीतामढ़ी चौक से शुरू होकर पहुंची ट्रांसपोर्ट नगर। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने ओबीसी, जीएसटी, अडानी अंबानी अग्निवीर योजना का जिक्र कर पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार, लेकिन गरीबों को नहीं। पत्रकारिता विषय को सीजीपीएससी सहायक प्राध्यापक की सूची में सम्मिलित करने और जनसंपर्क पदों के भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में जनसंपर्क विषय को शामिल करने की पत्रकारिता और जनसंचार संघ ने की मांग। संघ ने उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया आवेदन। कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का भी किया गया जिक्र। राजधानी के वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में बीती रात हुई गोलीबारी में गिरफ्तार आरोपी रोहित तोमर, विकास अग्रवाल, सारंग मंधान समेत अमित तनेजा का पुलिस ने किया मुंडन। फिर फटी कमीज पहनाकर थाने से पैदल कोर्ट तक निकाला जुलूस। लेकिन इस वारदात के बाद शहर में पुलिसिंग को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। भिलाई के रुंगटा कॉलेज में आयोजित कार्निवल में पहुंचे बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे हैं ट्रोल। इस वीडियो में शो के दौरान वो एक स्टूडेंट को माइक से मारते और उसका मोबाइल फोन छीन कर फेंकते हुए आ रहे हैं नजर। बलौदाबाजार के पलारी थाना क्षेत्र में ग्राम रोहासी के पास रविवार देर रात पलटी 30 लोगों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप। वाहन में सवार 3 लोग हुए घायल, जबकि 2 की हालत है गंभीर। सेमरिया थाना सुहेला निवासी पिकअप में सवार सभी लोग तुरतुरिया से आ रहे थे वापस। घटना की जांच में जुट गई है पुलिस। बिलासपुर सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ापुरी में सफाई के बहाने गहनों को गलाने वाले बिहार के गिरोह को किया गया गिरफ्तार। वॉशिंग पाउडर का प्रचार करने के बहाने घर पहुंचे गिरोह के 2 सदस्यों ने केमिकल डालकर गला दिए महिला के जेवर। शिकायत के बाद बिहार भाग रहे आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिर बदला छत्तीसगढ़ का मौसम। रविवार को प्रदेश के कई जगह अंधड़ के बीच ओले बरसे तो कहीं कहीं हुई बारिश। राजधानी रायपुर में भी हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और ओले बरसने की है संभावना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यान आकर्षण के जरिए उठाया रायपुर स्मार्ट सिटी के कामों में गड़बड़ी का मुद्दा। सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने स्मार्ट सिटी रायपुर के कई कामों की जांच कराने का किया ऐलान। साइंस कॉलेज चौपाटी की भी होगी जांच। विधानसभा में कर्ज नहीं पटा पाने से आत्महत्या करने वाले नारायणपुर के किसान हीरू का उठा मामला। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने ध्यान आकर्षण के जरिए सदन में उठाया यह मामला। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में हुई जमकर तीखी बहस। वहीं सत्ता पक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। रायपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कहा कि भारत के सब निवासी एक हैं तो जातिगत जनगणना की क्या जरूरत। जो जिस जाति को मान रहा है उसे मानने दिया जाए। जाति व्यक्तिगत उन्नयन के लिए है, राजनीति करने के लिए नहीं। जातिगत जनगणना नहीं है उचित। सरगुजा में एसीसीएल की अमेरा ओपन कास्ट परियोजना में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण समूह में खदान में घुसकर कोयले की कर रहे हैं चोरी। कोयला चोरी करने से रोक रहे खदान कर्मियों पर ग्रामीण करते हैं हमला। रोज लाखों की कोयला चोरी से सकते में है एसीसीएल प्रबंधन। लाचार प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन से मांगी है मदद। बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र के पाली इटवा गांव के प्राचीन भांवर गणेश की बेशकीमती मूर्ति को चोरों ने फिर बनाया निशाना। बीते रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर ले गए मूर्ति। 3 फीट ऊंची व 65 किलो वजनी भांवर गणेश की बेशकीमती मूर्ति काले ग्रेनाइट से है निर्मित, जिसकी करोड़ों रुपए है कीमत। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जाँच। राजधानी में हिट एंड रन का आया मामला। मरीन ड्राइव में युवा कारोबारी को रौंद कर तेज रफ्तार कार चालक हुए फरार। हादसे में युवा ट्रेवल्स कारोबारी ईश्वर पिल्ले की मौके पर ही हुई मौत।
फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस मामले की कर रही है जांच। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की जा रही है तलाशी। भिलाई में बीते माह हुए 12वीं कक्षा के छात्र शिवम साव की हत्या मामले में निगम ने आरोपियों के घरों पर चलवाया बुलडोजर। निगम ने पटवारी और आरआई की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। बता दें कि बीते माह 20 जनवरी की रात 12वीं के छात्र शिवम साव की 5 आरोपियों ने मामूली विवाद पर चाकू मारकर कर दी थी हत्या। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।